यहाँ बताया है शंकर भगवान ने महेश्वरी माता से कहा है, यानी पार्वती जी से कहा है, जो रुद्राक्ष बेर के समान बराबर होता है वह उतना ही छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देता है तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। ये रुद्राक्ष की महिमा है कि कैसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और किस रुद्राक्ष का कैसा फल है। बेर के समान के फल के बराबर और एक बड़ा रुद्राक्ष जो है, जो एक आंवले के फल के समान होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला, जितनी भी अनिष्ट चीज़ें होती हैं उनका विनाश करता है आंवले के फल के समान। गुंजा फल बहुत छोटा होता है और जैसे जैसे ही रुद्राक्ष जितना ज़्यादा छोटा होता जाता है वो उतना ही फलदायी होता है। और जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही धागा पिरोने के लिए जगह बन जाती है, यहाँ लिखा गया है कि जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छेद हो जाए वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के द्वारा यत्न से छेद किया गया वह मध्यम श्रेणी का है। रुद्राक्ष धारण से बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य 1100 रुद्राक्ष धारण करता है वो जिस फल को पाता है उसका वर्णन 1100 सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। ये है रुद्राक्ष की महिमा। शक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों को लंबे सूत में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत धारण करे और उसे यथास्थान धारण किए। रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत भी बताया गया। देखिए, 308 दानों को लंबे में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर शक्ति परायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथास्थान धारण किए रहे। इसके बाद है किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। ये बात सूजी बोले, महर्षि शीश पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर यानी पेट में वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जाप करके रुद्राक्ष की 3 या 5 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र ओम नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहिजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरजानंदिनी में श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को धारण करना चाहिए। का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बराबर पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये वेदोक्त मार्ग ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें, यानी सबसे पहले बड़े रुद्राक्ष धारण करने चाहिए फिर छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगी हो, जिनमें दाने ना हो, उन्हें कीड़ों ने खा लिया और जिसमें पिरोने योग छिद्र ना हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलकाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। अंतोक्तवा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रहस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों को भी बताया गया। देखिए, यहाँ की स्त्रियाँ भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। स्त्रियों शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है, जिसके ललाट में त्रिमुंड लगा सभी अंग रुद्राक्ष से भूषित तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप करा उसे जिसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे वेद, भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्तिभाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी दूर नहीं जाती।
उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। पंचमुखी रुद्राक्ष देखिए, कालाग्नि रुद्र रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप है, यह दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप है और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 7 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण करता है वो दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है, उसको धारण करके मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि को प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अष्टधात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्तिपरायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है, देवीशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें, उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष को विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष वह परम शिव स्वरूप है और उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें। 14 मुख वाले रुद्राक्ष को भी मस्तक पर धारण किया जाता है, इसे समस्त पापों का नाश होता है। गिरजा कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए, अतः तुम क्रमशः रुद्राक्षों के धारण करने के मंत्र को प्रसन्नता कर दो। आप इनको धारण करने के लिए यहाँ मंत्र भी बताए गए हैं, लेकिन आप इनको ओम नमः शिवाय मंत्र से धारण कर सकते हैं। ये एक तरीका ये भी बताया गया है, नॉर्मल लोग जो नहीं जिनको पता है वो उसको इस तरीके से कर सकते हैं। और हर रुद्राक्ष का अपना एक फल है, उसके हिसाब से आप क्या चाहते हैं अब उसी हिसाब से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए इंसान को। देखिए बोलिए हर हर महादेव।